द एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर मैथ के 5 सवालों को सॉल्व करेंगे जो सिर और पैरों पर आधारित होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं। पेड़ के नीचे कुछ बकरियां भी चल रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है और पैरों की कुल संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या बताना है। हम जानते हैं कि तोते के 2 पैर होते हैं और बकरियों के 4। इस प्रकार हम 2 पैर तोते के और बकरियों के कॉमन कर लेते हैं, तो 2 पैर शेष बकरियों के रह जाते हैं। तो सिरों की संख्या 35 है, तो 35 को हम जो कॉमन करें हैं 2 पैर, उससे गुणा कर देंगे। तो 35 गुणे 2 बराबर हो जाएगा हमारा 70। ठीक, 70 हुआ। अब 90 में से 70 को घटा देंगे, बराबर बचेगा 20। अब यही जो है 20 को हम 2 पैर जो शेष बचा है बकरी का उससे भाग दे देंगे, बराबर जो आएगा वह हमारा 10 बकरियों की संख्या हो जाएगी। जब हमारे 10 बकरियों की संख्या हो गई तो 35 में से जब 10 घटा देंगे तो 25 जो है वह तोतों की संख्या हो जाएगी। 25 तोतों की संख्या हो जाएगी। ठीक, ये 10 बकरी हो गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की कुल संख्या बताना है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। चूहे हैं और कबूतर हैं, तो चूहे के 4 पैर और कबूतर के 2 पैर। तो 2 पैर जब हम कॉमन लेंगे तो सिरों की संख्या 90 है, तो 90 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180। ठीक, 180 आया। अब 224 से 180 घटाएंगे तो आएगा हमारा 44। ठीक, 44 को जब हम 2 से भाग दे देंगे, 44 को 2 से भाग देंगे तो से जो हमारा 22 प्राप्त होगा वह 4 पैरों वालों की संख्या। लास्ट में जब हम 2 से भाग देंगे उससे जो भागफल प्राप्त होगा वह हमारे 4 पैरों वालों की संख्या ज्ञात होगी। 4 पैर वाला क्या है? चूहा। तो 22 चूहे हो जाएंगे। ठीक, 22 चूहे जब हो गए तो 90 में से 22 को घटा देंगे हम तो कबूतरों की संख्या आ जाएगी। तो 90 में से 22 घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा 68 कबूतर। 68 कबूतर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में घोड़े और उतने ही आदमी कहीं जा रहे थे। आधे व्यक्ति अपने घोड़े पर बैठे जबकि शेष अपने घोड़ों के साथ पैदल चले जा रहे थे। यह जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो घोड़ों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर x घोड़े हो गए और x मनुष्य हो गए, तो आधे घोड़ों की संख्या पे आधे मानो चढ़ गए, तो घोड़ों की संख्या जो है तो उतनी ही रहेगी और घोड़ों के पैर जो है पृथ्वी पर उतने ही चलेंगे। लेकिन मानव आदमी के आधे जो है घोड़े पे चढ़ जाएंगे तो आधे आदमी के पैर जो है वो ज़मीन पर चलेंगे। तो यहाँ पर x तो घोड़े हैं। ठीक, x घोड़े हैं और ये आदमी है। तो घोड़े के 4 पैर होते हैं तो 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, आधे आदमी इस पर चढ़ गए हैं घोड़े पर तो आधे आदमी बचेंगे, अर्थात x/2 आदमी बचेंगे। अब आदमी के 2 पैर होते हैं, बराबर टोटल पैरों की संख्या कह रहा है 70 है। 70 हो गया। ठीक, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 4x + x अर्थात 5x। 5x बराबर हो जाएगा 70। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 14। तो घोड़ों की संख्या हमारी 14 आ गई और मनुष्य की भी संख्या हमारी 14 आ जाए, क्योंकि घोड़े और आदमी सेम हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यह है कि
एक किसान के पास 20 जानवर हैं। यदि ये मुर्गे तथा बकरे हैं तथा कुल पैरों की संख्या 56 है, तो बताइए मुर्गों की संख्या कितनी है। इसमें जो है वह मुर्गों की संख्या बताना है। ठीक, मुर्गों की संख्या बताना है। देखते हैं। एक किसान के पास 20 जानवर हैं। यदि ये मुर्गे तथा बकरे हैं तथा कुल पैरों की संख्या 56 है, तो बताइए मुर्गों की संख्या कितनी है। 20 जानवर हैं तो 20 सर होंगे, ये सबको पता है। और जो है बकरे तथा मुर्गे हैं तो मुर्गे के 2 पैर होते हैं और बकरे के 4, तो 2 पैर हम कॉमन लेंगे, तो 20 दूना 40 पैर हो गए। अब शेष जो पैर बच रहे हैं वह बकरे के हैं। कितने पैर बच रहे हैं? 56 में से जब 40 घटा देंगे हम तो 16 पैर बच रहे हैं। किसके? बकरे के। लेकिन बकरे के कितने पैर होते हैं? 4, तो 2 पहले ही हम कॉमन ले लिए थे, 2 बचा शेष, तो 2 अट्ठे 16, 8 क्या हो गया? बकरे, 8 बकरे। ठीक, जब 8 बकरे हो गए, 20 जानवर में से 8 बकरे हो गए, तो मुर्गों की संख्या 20 माइनस 8 बराबर 12 मुर्गे हो गए। ठीक, ये मुर्गे हो गए। अगला है, एक पार्किंग स्थान पर कुछ दुपहिया वाहन तथा कुछ कारें खड़ी हैं। दुपहिया वाहन में 2 पहिए होते हैं और कार में 4 पहिए होते हैं। यहाँ पर इनके कुल पहियों की संख्या 86 है तथा कुल वाहनों की संख्या 28 है, तो बताइए उस स्थान पर दुपहिया वाहन कितने हैं। तो 2 पहिया में तो 2 पहिया होते ही हैं और कार में भी 4 पहिया होते हैं, तो 2 पहिया को यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। वाहनों की संख्या 28 है, तो इस 28 को हम 2 से गुणा कर देंगे, 28 दूना 56 हो गया। अब पहियों की संख्या कितनी है? 86, तो 86 में से जब हम 56 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा शेष 30। 2 पहिया तो 2 पहिया का तो 2 से गुणा ही कर दिए, पर 4 पहिया का भी 2 कॉमन ले लिए थे। अब उसमें 4 पहिए में 2 पहिया हमारा शेष बचा है, तो ये 30 पहिया किसका है? 4 पहिए वाले का। तो 4 पहियों की संख्या हो जाएगी 30/2 बराबर 15। ये 4 पहियों वाली की संख्या हो गया। जब 15 4 पहिए हो गए तो 28 कुल टोटल वाहन थे, तो 28 में से 15 घटा दो तो जो प्राप्त होगा वह हमारा दुपहिया वाहन होगा। ठीक, इस तरह हमारे 5 क्वेश्चन पूर्ण हो गए। अब हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।